शांति। आपका भाग्य निर्माण करना आपके ही हाथ में है। बस आपको अपना शक्ति को पहचानना है। ये जो परमात्मा हमारे जन्म यहाँ पे दिए हैं, ये कोई भाग्य के अधीन नहीं है। आपको अपना नवीन भाग्य निर्माण करने हेतु उन्होंने आपको पृथ्वी पर भेजा है। नहीं तो भगवान हमें यहाँ भेजते ही क्यों? पशुओं के लिए ये कहा नहीं जाता कि अपने भाग्य का निर्माण करो, क्योंकि वो तो भाग्य के अधीन ही है। ये सिर्फ मनुष्य आत्माओं के लिए कहा जाता है। ये भगवान के लिए जो देवताएं यहाँ पर जन्म लेते हैं, उनके लिए भी नहीं कहा जाता, क्योंकि वो तो अपना प्रारब्ध काटने के लिए, अपना जो सुकृत है जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं, वही करने के लिए आते हैं। उनको कोई अपना नवीन भाग्य का निर्माण करना नहीं होता है। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि ये तो परिणाम उपस्थित का टाइम है। आप जो चाहो वो परिणाम कर सकते हो। आप अपने कर्मों से नर से नारायण बन सकते हो। ये अवसर तो सिर्फ परमात्मा ने हम ही लोगों को दिया है। परमात्मा कहते हैं वो ज्ञान कोई काम का नहीं जो आपको ईश्वरीय प्राप्ति के प्रारब्ध पर छोड़ दे। कई आत्माओं तो ऐसे होते हैं जो ईश्वर के ज्ञान मिलने पर ये सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। उनको लगता है कि मुझे परिवार का पोषण करना चाहिए या ईश्वर की प्राप्ति में लग जाना चाहिए। जब तो ये दो विभाग में बांट देते हैं तो दोनों चीज़ उनको अलग अलग लगती है, लेकिन मैं अगर बोलूँ तो ये दोनों चीज़ एक ही है। आप परिवार के अंदर रहकर भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि अभी तो मेरी शादी हुई है या मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, परिवार को मेरी ज़रूरत है, मैं परिवार को कैसे छोड़ सकता हूँ। यहाँ परमात्मा कहते हैं जिस चीज़ को तुम कर्तव्य मान रहे हो वो दरअसल झूठे हैं। तुम्हारा कर्तव्य तो कुछ और है। तुम माया के दीवाने बने हुए हो, माया में पड़ गए हो। ये हमेशा जानो कि यहाँ पर किसी का नहीं रहना है। एक ना एक दिन हम सभी को जाना ही है। वे दरअसल इस माया के भूल भुलाए में फंस जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि ये जो आत्मा है वो तो अमर है। वो सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं, वो शरीर को देखते हैं। शरीर के सुख संबंधों में वो सारा कुछ भूल जाते हैं, जबकि ये शरीर तो विनाशी है। इसी के चक्कर में वो लोग फंसकर अपने स्व कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, पर हंस जब भी उड़ा अकेला ही उड़ा। लेकिन हम क्या करते हैं, इस माया के दलदल में फंस जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या है। हमारे ये देह विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। ये सब कुछ हम भूलकर अपने मोह और माया में फंस जाते हैं। व्यक्ति ये तय कर ही नहीं पाता कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं या परमात्मा के याद में रहूं। आजकल ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति वस्तु पर भरोसा करता है, यहाँ पर जन्मी देहधारी पर भरोसा करते हैं, लेकिन परमात्मा के बातों पर भरोसा कर ही नहीं पाते। जबकि ये तो पूरा सच ही है कि वो ही एक है जो कि आपके नया को पार लगा सकते हैं। अगर आप परमात्मा के साथ समझते हो तो वो कभी आपके हाथ नहीं छोड़ते हैं। आपको कभी जीवन में धोखा मिल ही नहीं सकता। आपके जीवन में कभी अमंगल होगा ही नहीं। हम कभी अपने जीवन में एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचते कि मेरा जन्म यहाँ पर क्यों हुआ है, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। इसीलिए हमारे जीवन में अशांति फैली हुई है। हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हैं। और जब
हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते तो हमारा निर्णय कैसे ठीक हो सकता है, कैसे सही हो सकता है। और जब हम गलत निर्णय करते हैं तभी हमारे गलत कर्मों शुरू हो जाती है और उसी से ही बनता है हमारा भाग्य। इसीलिए अगर आपको अपना भाग्य परिवर्तन करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप को पहचानना पड़ेगा, जीवन में सही निर्णय लेना पड़ेगा। तभी आपको बुरे और अच्छे कर्म का आपको फर्क पता चलेगा। लेकिन ये करने के लिए आपको हमेशा परमात्मा के याद में रहना होगा। आपको तो परमात्मा ये भी सिखाते हैं कि मुझे याद करने के लिए या मुझे पाने के लिए आपको कोई अपना परिवार नहीं छोड़ना होगा। आपको परिवार में रहते हुए भी मेरे को प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कैसे? आपको कमल के फूल की तरह रहना है। कमल का फूल जैसे कीचड़ में रहते हुए ही अपने आप को न्यारा रखता है, प्यारा होता है, वैसे ही आप परिवार के इस दलदल में तो रहो, लेकिन कमल के फूल की तरह रहो, हमेशा न्यारा और प्यारा बनो। जो आपको खुशी लग रही है, जिस चीज़ को इस संसार के आप खुशी मान रहे हो, ये तो ऐसा चीज़ है। पत्तों में जैसे ओस खिला रहता है ना, ये तो सब वैसा ही है। वो तो कुछ क्षण के लिए है। ये ओस कभी भाप बन के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको असली खुशी क्या है, असली सुख क्या है, आपको ढूंढना पड़ेगा। और ये आपको सिर्फ परमात्मा के याद में रहते हुए ही आपको मिल सकता है। आप हमेशा उनके साथ में रहिए, उनकी याद में रहिए। वही एक सच्चा साथी है जो आपके साथ कभी नहीं छोड़ता है। बुरा से बुरा समय भी अगर आ खड़ा है और परमात्मा आपके साथ है तो आपका दुख कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए भी निर्णय तो आपको लेना है कि आप इस संसार के माया के भूल भुलाए में फंसे रहने हैं या परमात्मा के साथ में उनके छाया में रहना है, जिसे आपका भाग्य चमक सकता है, आपका भाग्य का उदय हो सकता है। भाग्य में परिवर्तन तो सिर्फ वही ला सकते हैं। उनकी याद में रहता हुआ आत्मा कभी भी कोई बुरा कर्म कर ही नहीं सकता। और जब हम बुरा कर्म करते ही नहीं हैं तो हमारा भाग्य हमेशा अच्छा ही बनता है, हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और अच्छे से अच्छे चीज़ को हम अट्रैक्ट करते रहते हैं और हमारे जीवन खुशहाल हो जाती है। आप हमेशा परमात्मा के याद में रहे और उनके याद में रहकर अपना भाग्य को स्वयं निर्माण करें। इस शुभकामना के साथ हम आज के वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मेरे शिव बाबा को याद कीजिए। ओम शांति।